कलिमल कैसे मिटेगा? कलिमल मनोमल धाम कलमश। देखिए, एक गांव में कहावत है, गांव में कहावत है, गंगा जी नहाए नहाए सब नर तरी जात, मछरी ना तरी वाको तो गंगे जी में वास है। गंगा स्नान से तरन नहीं, गंगा तव दर्शनान मुक्ति। गंगा जी में जाकर स्नान करना महत्वपूर्ण नहीं है, गंगा मैया का तो दर्शन ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो कथा गंगा है, आपको मैं साक्षी भाव में निवेदन करता हूं। यद्यपि उन्नाव के श्रोताओं से हमारा बहुत प्रेम है, इसमें कोई लेकिन नहीं है, फिर भी मैं कथा आपको देना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्नाव जिला नहीं है, उन्नाव राष्ट्र है। यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। हमारे बड़े ही अनन्य श्रीमान मुन्ना सिंह जी अवधूत बैठे हैं, हमारे बड़े पुराने सखा हैं श्रीमान ज्ञानेंद्र तिवारी जी, और बड़ी हाइट है इनकी। इनके गांव पाठकपुर में भी मैंने कथा सुनाई थी, अभी अभी पिछले साल कह रहे थे महाराज श्री 5 दिन का समय मिल जाता तो मैं ऐसे ही मित्रों को हाँ हाँ करेंगे, जब आप चाहोगे करेंगे। जानते हैं क्या है, एक तो यहाँ विद्वान बहुत है, उन्नाहों में विद्वान बहुत हैं। दूसरे महापुरुष कौन नहीं है ढूंढना पड़ेगा, एक से एक सकल रण धीरा। तो एक हाइट है, सबकी अपनी अपनी एक हाइट है, उस हाइट की ही तो फाइट है। वो जो हाइट है उसी की फाइट है। संजय बाबू और चंद्र प्रकाश भैया जब आए तो मैं ऐसे मुस्कुराया, हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर एक मेरे कक्षा मित्र हैं सुरेंद्र अवस्थी, उन्होंने कहा कि उन्नाव में लोग कथा चाहते हैं। अरविंद कमल साहब के यहाँ मैं एक शाम राम के नाम में स्वल्पाहार लिया था लाला के साथ। तो एक हमारे बड़े पुराने सखा हैं यहाँ श्रीमान सत्यदेव अवस्थी जी। मैं जब चला तो उनको फ़ोन किया, दादा मैं कथा गाने आ रहा हूँ, जब कभी अनुकूल हो तो आइएगा। वो नहीं आएंगे तो हम चले जाएंगे, क्योंकि अवस्था भी पर्याप्त है। ऐसे एक पूरी कैबिनेट हमारी जो मित्रों की एक कैबिनेट है, बड़ी अच्छी। मैं 4-5 साल बाद हरि भैया को प्रणाम करने गया, 5 वर्ष। हमने कहा भैया आ गया हूँ, आज उनको आना था, क्योंकि सतीश भैया का कार्यक्रम अचानक बदल गया, वो कल आएंगे, इसलिए मैंने कहा जब वो आएंगे तो आप रहिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं और रहने चाहिए। फिर मैं उनके बाद 2.5-3 घंटे बैठा रहा और लंबी चर्चा हुई। बोले जितने साल उतने आधा घंटा। 5 साल बाद गए तो 2.5 घंटे बैठा रहा। भैया का प्यार है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, देखो आप, मैं अनेक प्रकार की कथा करता हूँ, हंसाने वाली, सोचने वाली, गंभीर बनाने वाली, और थोड़ा कुछ पाकर जीवन में जीने वाली। हमारा श्रोता जिस भाव का होता है उसी प्रकार हम कथा का चिंतन करते हैं। आप सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, हमारा भी मंगल होगा, आपका भी मंगल होगा। इसलिए इन पंक्तियों को केवल आध घंटे हम सत्र में रहेंगे, फिर बाल लीला है, पुष्प वाटिका नगर भ्रमण के बाद धनुष भंग तक समय रहा तो गति करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। दर्शन करिए। सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर वो रे धरे।
ये सतपंच क्या है? कल आपको थोड़ा सा निवेदन किया था। अपनी भाषा में, ग्राम्य भाषा में विचार करें तो सच्चे पंच, यदि सच्चे पंच मानेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि झूठे पंच भी होते हैं। शुक सनकादि शेष अरु सारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सब कर मत खगनाय कहा करिय राम पद पंकज नेहा। सबकी मति क्या कहती है? सबका एक सम्मत भाव है, भगवान श्री हरि के सिर चरणों में प्रेम रखना चाहिए। करिय राम। श्रद्धेय कोकिल जी कहा करते थे, करिय राम मने जो करिया वाले राम है, काले राम। श्रीराम अयोध्या जी महापुरुषों का चिंतन है। अब देखिए, सतपंच कौन है? जो भगवान की गाथा को, भगवत तत्व को अपने ग्रंथ में भगवत भाव रखते हुए जीव को भगवान में ही रमाने का यो लेख लिखे, रचना करे, पद बनाए, वो सत्य पंच। उनकी बात लोक और परलोक तक प्रमाणित है, यहां भी वहां भी, जहां तहां भी सत्य पंच। इसलिए पंच मने पांच लोग जो निश्चित किए जाते हैं उनको परमेश्वर बोलते हैं। ये पंच लोग परमेश्वर हैं। जिन पंक्तियों के आश्रय में परमात्मा का परम धाम मिले, परमात्मा का स्मरण हो, परमात्मा की लीला में प्रविष्टि हो, परमात्मा के चरणों में ही हमारा अनुराग रहे, ऐसी वो पंक्तियां जानकर मानस की जितनी पंक्तियां हैं, कल आपसे निवेदन किया था, सब में राम है, झूठ छोड़कर। अब ये सतपंच, झूठ पंच, असत पंच, इधर का उधर। बगल में एक जिला है हरदोई, वहां के एक पंडित जी ने रामायण लिखा, उसका नाम है गड़बड़ रामायण। बाद में उनको कोड़ हो गया था। गड़बड़ रामायण क्या है मैं आपको सुना नहीं सकता, वरना ये सत रामायण रह जाएगी, वो भूलेगी नहीं। वो लोग बहुत सुनाते हैं, हरदोई वाले पंडित जी भी सुनाते रहते हैं, उनको बहुत डांटता हूं मैं, ये सब नहीं सुनाना चाहिए। असत बात, जिसको हम सुनकर जी न सकें, जिसको सुनकर परमार्थ पथ पर प्रविष्टि हमारी न हो, वो असत पंचों के द्वारा बनाई हुई वार्ता है, बनाई हुई रचना है।